अच्छा, हाफ ईयरली का सिलेबस सबको पता है ना, क्या सिलेबस है हाफ ईयरली का? सर फर्स्ट 5 चैप्टर्स आ रहे थे क्या? हाँ, फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो हैं उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 नहीं आ रहा आई थिंक। चैप्टर 4 कौन सा था वो वाला? एक मिनट बताता हूँ कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे। हाँ, इसमें है चैप्टर 1 आएगा, चैप्टर 2 आएगा पूरा, चैप्टर 3, चैप्टर 4 नहीं आएगा, ठीक है। चैप्टर 5 आएगा और चैप्टर 6 आएगा। चैप्टर 1, 2, 3, 5 एंड 6, ठीक है। जो सिलेबस है दैट इज चैप्टर 1 हमारा है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। चैप्टर 2 है डेटा रिप्रेजेंटेशन। चैप्टर 3 है बूलियन लॉजिक। चैप्टर 5 है getting started with Python, computational thinking and getting started with Python, and chapter 6 is Python fundamentals, ठीक। ये सिलेबस है तुम लोगों का। और ये सुमिता अरोड़ा की बुक जो है उसमें से चैप्टर नंबर मैंने बताए हैं ये, ठीक है। चैप्टर 1, 2, 3, 5 एंड 6, ठीक। इसको नोट कर लेना ध्यान से, क्योंकि अब तुम लोगों का आई थिंक ये आज और कल, बस आज और कल और क्लास होगी, फिर उसके बाद तो ये ब्रेक हो जाएगा, ऑटम ब्रेक, तो फिर क्लास नहीं होगी, ठीक। तो ये सब कर लेना, और इसमें मैं कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा तुम लोगों को, तो उसको प्रैक्टिस करते रहना एग्ज़ाम के लिए, ठीक। तो आज ये पहले हम चैप्टर ये कंप्लीट कर लेते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि सर थोड़ा वो सा रह कुछ गया। क्वेश्चन नहीं आ रहे थे जो आपने भेजा था। कौन से वाले? सर वही जो भी आप चैप्टर करवा रहे हो ना, हाँ, कन्वर्जन ऑफ नंबर्स, तो डाटा रिप्रेजेंटेशन का। वो पढ़ाया नहीं होगा मैंने। वो सेक्शन, जो सेक्शन तुम लोग कर रहे होगे उसमें वो चीज़ कराई है मैंने भी, जैसे वो नो सर, था। कुछ चीजें नहीं पढ़ाई थी उसमें, समझ रही थी लेकिन नहीं आ रहा था, समझ नहीं आ रहा हाँ, था। तो वो अभी रह गया ना वो आज, इसलिए तो आज की क्लास में बताऊंगा मैं सारी चीज़ें, ठीक। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास को। कितने बच्चे अटेंड कर रहे हैं अभी? 7 बच्चे ही जुड़े हैं, क्यों पढ़ना नहीं है हम लोगों को? अटेंडेंस 7। उनका डेली का अटेंडेंस मैं डाउनलोड करता हूँ, अटेंडेंस सबको बच्चों का है जो नहीं आ रहे हैं क्लास में, ठीक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट कन्वर्जन नोट करो तुम लोग, लिखो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, ओके। तो ऑक्टल नंबर कोई मैं लिखता हूँ सब। इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, फिर तुम लोग इसको ट्राई करना। देखो, मैंने जब ट्रुथ टेबल बढ़ाया था, हम लोगों ने ट्रुथ टेबल बनाना सीखा है ना सबने? यस सर। ठीक है। तो सपोज मेरे पास अगर 3 वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स हैं कोई भी, मान लो एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है सी और बी, और एक है सी। तो इसकी कॉम्बिनेशन कैसे लिखते थे हम लोग? 0 0 0 0 1 1 1 1। फिर क्या लिखते थे? 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर लिखते थे 0 1 0 1
0 1 0 1। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट नंबर जो है, जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन अगर लें तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है हमारा 0 0 0। सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है 0 0 1। थर्ड कॉम्बिनेशन क्या आ रहा है 0 1 0। फोर्थ कॉम्बिनेशन इज 0 1 1। फिफ्थ कॉम्बिनेशन इज 1 0 0 and sixth combination is 1 0 1 then 1 1 0 then 1 1 1। ठीक, तो ये नंबर्स किस तरह के हैं, ये जो नंबर्स हैं ये कैसे नंबर हैं, किस टाइप के नंबर हैं, बाइनरी हैं कि डेसिमल हैं, बाइनरी। ये बाइनरी बाइनरी। नंबर्स, बाइनरी नंबर्स हैं ये। और ये 3 डिजिट के फॉर्म में है, मतलब 3 डिजिट के नंबर्स हैं ये, 3 डिजिट बाइनरी नंबर है। ठीक, अगर मैं पूछूं कि इसका डेसिमल वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालूं, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी नंबर। ठीक है, तो 0 0 0 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी, अगर मैं 0 0 0 को डेसिमल में कन्वर्ट करूं, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करूं तो वैल्यू क्या आएगी 0 जीरो ही आएगी, बिकॉज 0 है तो रिजल्ट 0 ही आएगा। 0 0 1 की डेसिमल वैल्यू क्या होगी 1। 1 होगी ना। कैसे यस सर। निकालते हो डेसिमल वैल्यू, कैसे निकालते हो, जैसे सर 0 0 पहले 1 है, 1 इंटू हाँ तो इसको 2 रेस टू 0 पावर 2 0 रेस है। टू 1 2 रेस टू 2, तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, और ये हो गया 1 इंटू 2 रेस टू 0, तो 1 इंटू 2 रेस टू 0 कितना हो गया 1 हो गया, इसलिए वो वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1 आ गई। अब 0 1 0 कितना आएगा 0 1 0 आएगा, नहीं नहीं 0 1 0 है ना, तो ये 2 रेस टू 0 2 2 आएगा, रेस टू 1 2 रेस टू 2, तो ये 2 तो 0 आएगा, हो गया, ये आ जाएगा 3 यस 1 इंटू 2 2 आ रेस टू 1 जाएगा, यानी 2 आ गया, 2 ये आएगा, 2 आ जाएगा। और ये 0 1 1 आएगा तुम्हारा 3, 1 0 0 आएगा 4, 1 0 0 1 0 1 आएगा 5, ये आएगा 6 और ये आएगा 7। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके देख लेना, यही आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो दीज आर द डेसिमल वैल्यूज फॉर द बाइनरी नंबर्स 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक, तो ये 3 बिट इक्विवेलेंट है, 3 बिट इक्विवेलेंट, इन सब का जो 3 बिट जो बाइनरी नंबर है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट ही आ रहा है। ओके, अब मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि इससे एक हेल्प मिलेगी तुम लोगों को, वो बता रहा हूँ क्या हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम लोगों को कि कन्वर्ट 345, सॉरी 345 नहीं, हाँ 345 बेस 8 इंटू बाइनरी नंबर में चेंज करना है। ठीक है, 345 बेस 8, तो ये किस टाइप का नंबर है, ऑक्टल नंबर है, और ऑक्टल नंबर को चेंज किस में करना है बाइनरी नंबर में। तो हाउ टू चेंज ऑक्टल नंबर इनटू बाइनरी नंबर, तो क्या करना है कि जैसे मेरे पास 3 है और एक है 4 और एक है 5। ठीक, तो क्या करना है जो 3 है उसका 3 बिट के फॉर्म में बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, 3 का जो 3 है इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी 3 बिट्स के फॉर्म में। 3 इंटू 2 टू द पावर 2। अरे 3 बिट्स के फॉर्म में बाइनरी वैल्यू क्या होगी इसकी 0 1 0 ये लिखा है ना 3, तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट यस क्या है सर 0 0 1। 0 1 1 0 1 1 हाँ तो 0 1 1। ठीक, अब ऐसे ही 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा 3 बिट के फॉर्म में, सर 4 को 1 क्या 0 0 1 0 0, so this will be 1 0 1 0, 0 और 5 का क्या है 1 0 1। ठीक, 1 0 1 तो ये हमारा आंसर हो गया 0 1 1 1 0 0 एंड 1 0 1, ये बाइनरी में चेंज हो गया हमारा ऑक्टल नंबर, ये बाइनरी में चेंज हो गया। हमें क्या करना है, जो हमारा ऑक्टल नंबर है उस ऑक्टल नंबर में हर एक जितनी भी डिजिट्स हैं, जैसे इसमें कौन कौन सी डिजिट है 3 है 4 है 5 है, तो 3 का हमें बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है 3 बिट्स के फॉर्म में। तो 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है 3 बिट्स के फॉर्म में 0 1 1। ऐसे ही 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है 3 बिट्स के फॉर्म में 1 0 0। ऐसे ही 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना है 1 0 1। ठीक है, यस सर।
एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसका लिखना। ये तो बहुत इजी है, केवल इसमें टेबल बना के रख लो तुम लोग और डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन दिया मैंने, अब मान लो मैंने ये दिया होता, मैंने एक नंबर दिया होता 456 बेस 8 और इसको बोला होता कि बाइनरी में चेंज करो, तो क्या आता बताओ? वन डबल जीरो 101 110। हाँ, तो 4 के लिए क्या लिखोगे? 100। 5 के लिए क्या लिखोगे? Yes, sir. 101। 6 के लिए क्या लिखोगे? 101 110। 110 110। तो बस ये बाइनरी में चेंज हो गया। मतलब हर एक जो जितनी भी डिजिट्स हैं उस ऑक्टल नंबर में, जितनी भी डिजिट्स हैं उसकी हर एक डिजिट का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है 3 बिट के फॉर्म में। बाइनरी इक्विवेलेंट इन 3 बिट फॉर्म। 3 बिट ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं ऑक्टल को बाइनरी में। तो ऑक्टल को जब बाइनरी में चेंज करोगे तो एक्चुअली क्या होता है कि जो 8 होता है वो 2⁻³ के फॉर्म में होता है। 8 को अगर हम लिखेंगे, पावर लिखेंगे 2⁻³ होती है। तो इसलिए हर एक डिजिट का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। हर एक डिजिट का, हर एक ऑक्टल डिजिट का, हर एक ऑक्टल डिजिट का 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। सपोज मैंने नंबर दिया 2564, इसका क्या होगा बताओ? इसका बाइनरी कितना होगा? 2 का क्या लिखोगे? 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है? 010 010। 5 का होता है 010 101। 5 का 10 110 6 और का 4 का 110 ठीक है। 100 हाँ, तो ये चेंज होके आ जाएगा इसका। ये 2 का होता है 010, 5 का होता है 101, 6 का होता है 110 और 4 का होता है 100। देखो इसमें कोई याद नहीं करना है, तुम लोग टेबल तो बनाए, जीरो टेबल बनाना आता है सबको, बस वहां से ऐसे लिख दो 0 Yes. 1 2 3 4 5 6 7 तक जाता है। तो बस ये कॉम्बिनेशन में तुम्हें लिखने हैं, ये कॉम्बिनेशन बना के रख लो बस, बाकी जो भी आएगा तो उसका आंसर तुम लिख सकते हो। ट्रुथ टेबल तो बनाना आती है, ट्रुथ टेबल बना लो उसकी बस। चार Yes, चार sir. 4 0 4 1, ठीक है, फिर 2 0 2 1, फिर 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक, बस ये पहला नंबर क्या होता है? 0 होता है, दूसरा क्या होता है? 1 होता है, ये 2 होता है, 3 ये 4 ये 5 ये 6 7। बस यहाँ से देख के लिखते जाओ क्या क्या है। ठीक है। अच्छा, अगर पॉइंट में नंबर होता मान लो 2 5 6 4.34, तब क्या लिखते? तब भी कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है। 2 का लिखा 010, 5 का लिखा 101, 6 का लिखा 110, 4 का लिखा 100 और यहाँ पॉइंट लगा दो। और फिर 3 का क्या है? 3 का कितना होता है? 011 और 4 का कितना होता है? 100 हाँ, तो ये बाइनरी में चेंज हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, हाँ, जो भी डिजिट है उसका 3 बिट बाइनरी लिख दो बस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें ऑक्टल टू बाइनरी में? नो सर। ओके, ठीक है, ये ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लोगे। नाउ वी आर चेंजिंग बाइनरी टू ऑक्टल। अब बाइनरी से ऑक्टल में कैसे चेंज करना है? ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन इज, नेक्स्ट हेडिंग लिखो बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक, हाउ टू चेंज बाइनरी नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने एक नंबर लिखा 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इसको चेंज करना है ऑक्टल नंबर में। ठीक है, क्या वैल्यू होगी? तो हमें क्या करना है कि बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में चेंज करने के लिए थ्री बिट्स के ग्रुप बनाने हैं, 3 बिट्स के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, और ग्रुप कहाँ से बनाओगे? जैसे मैंने ये नंबर लिखा 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये हमारा नंबर है। तो अब इसमें क्या करना है? 3 बिट्स के ग्रुप बनाने हैं, 3 बिट के ग्रुप बनाने हैं। और ग्रुप कहाँ से बनेगा? यहाँ से, राइट हैंड साइड।
LSB से, इसे बोलते हैं LSB Yes, और sir. इसे बोलते हैं MSB। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ग्रुप किस तरफ से बनाने हैं? LSB की तरफ से। ठीक है, तो एक ग्रुप तो ये बनेगा 3 बिट का, ठीक है, ये दूसरा ग्रुप बन गया 110 और फिर तीसरा ग्रुप बनेगा 101। ठीक, अब ये अकेला 0 बच गया, तो इसको क्या करना है, 2 बिट अपने तरफ से ऐड कर लो, 00 इसमें अपनी तरफ से ऐड कर लो। ठीक है, मतलब ये इसका ग्रुप नहीं बन रहा ना 3 बिट का, तो इसको ग्रुप में लाने के लिए क्या करोगे, 2 0 अपनी तरफ से ऐड कर देना इस तरह से, तो ये ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, जो MSB में 0 बच गया, MSB में 0 बच गया, तो अब वो 3 बिट के ग्रुप में आ नहीं पा रहा, तो उसको 3 बिट के ग्रुप में लाने के लिए क्या करोगे, 2 0 अपनी तरफ से ऐड कर दोगे। ठीक है, अब देखो, अब वो टेबल जो मैंने बताई थी, तो 000 का डेसिमल क्या होता है, 0, 0। 1, 101 का कितना होता है, 5, 5। 101 हो गया, फिर 110 का 6 6 और 111 का 7। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 567। ये हमारा ऑक्टल में चेंज हो गया बाइनरी नंबर 567। कोई प्रॉब्लम है इसमें चेंज करने में? कुछ नहीं करना है, बस 3 बिट्स के ग्रुप बना लो और हर एक ग्रुप का डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दो उसका। जैसे हमने पहले क्या किया था, पहले हमने 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा था, डेसिमल से 3 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट लिखा था। अब क्या लिख रहे हैं, बाइनरी इक्विवेलेंट से डेसिमल लिख रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं जस्ट। ठीक, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। सपोज मैं लिखा 11100011001। ठीक, तो कैसे बनाओगे इसका, ये ऑक्टल नंबर, सॉरी बाइनरी नंबर है, इसको ऑक्टल में चेंज करना है। तो पहला ग्रुप क्या बनेगा, बताओ जरा, पहला ग्रुप क्या होगा, 0, 001, ये पहला ग्रुप हो गया। ठीक, दूसरा ग्रुप हो जाएगा 001 और तीसरा ग्रुप बनेगा 110। 0, अब ये 1 बच गया, तो 1 के लिए क्या करोगे, 2 0 अपनी तरफ से ऐड कर दोगे। ठीक है, तो हो जाएगा 001। ठीक है, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर पे। ठीक, 1611 तो ये हो गया 1। 110 का कितना आया, 6। 001 का कितना आया, 1 और 001 का कितना आया, 1 आया, तो ये आ गया 1611। ये तुम्हारा चेंज हो गया ऑक्टल नंबर। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस दैट हाउ टू कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। इसमें एक डेसिमल वाला एग्जांपल भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक नंबर लिया 10111011 पॉइंट 01110। ठीक, तो पहले तो हम ये जो हमारा ये नंबर है डेसिमल से पहले यानी फ्रैक्शनल से पहले, उसको हम चेंज करते हैं उसी प्रोसेस से जो हमने पुराना प्रोसेस बताया था। तो कितने ग्रुप्स बनेंगे इसमें, एक ग्रुप बनेगा 011, एक ग्रुप बन गया 011 का, एक ग्रुप बन जाएगा 111 का और एक ग्रुप बनेगा ये 010। 3 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, अब 010 का क्या आ गया, 273 270। ये कितना आएगा, 3, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ग्रुप हम कहाँ से बनाते थे, LSB से बनाते थे, LSB टू MSB बनाते थे, मतलब ग्रुप ऐसे बनता था इस तरफ। अब ग्रुप जो पॉइंट में जो नंबर है वो ग्रुप यहाँ से बनेगा इस तरह से। LSB में ग्रुप कहाँ से बनता है, LSB टू MSB, और जो पॉइंट में नंबर होता है वहां पे ग्रुपिंग हम लेफ्ट टू राइट करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो अब जो पहला ग्रुप बनेगा, हाँ तो ये पहला ग्रुप बनेगा 011। ठीक है, ये ग्रुप बनेगा 011 और यहाँ पे एक 0 हम अपनी तरफ से ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100। ठीक, तो 011 का क्या हो गया, 3 और 104 हो गया। तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा 273.34। ये चेंज हो गया हमारा ऑक्टल में। ठीक, अब एक और करना तुम लोग, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, 111 011
0 0 1 0 1 पॉइंट 1 0 1 0 1 1 0। इसका निकालो क्या आएगा। इसका ऑक्टल निकालो कितना आएगा। एक ग्रुप तो ये बना 101 का, एक ग्रुप बना 100 का, एक ग्रुप बना 101 का, और यहाँ 1 1 बच गया तो 0 हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया तो ये हो गया 0 1 1। 3545.53। 3545 ये आ गया पॉइंट। अब ये ग्रुप बनेंगे तो पहला ग्रुप ये बना, दूसरा ग्रुप बना ये, और यहाँ 0 है तो 0 रहेगा, 101 से 5 आ गया ये, और ये आ गया 3 और ये 0 आ गया। ठीक है, तो आंसर आ गया 3545.530। ठीक है, सो ये हम लोग कर सकते सर। हाँ, तो ये कोई इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसानी से बदल सकते हैं इसको। तो ये हमारा ऑक्टल नंबर में आ गया आंसर। ठीक, तो अब हमारे दोनों हो गए, डेसिमल टू सॉरी ऑक्टल टू बाइनरी भी हो गया और बाइनरी टू ऑक्टल भी हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट कन्वर्जन जो आता है हमारा दैट इज वो है हमारा हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। अगर हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर है और बोला कि इसको बाइनरी में चेंज करो, ठीक, तो उसको चेंज करने के कैसे करेंगे। अब देखो हेक्साडेसिमल है तो 16 मतलब 16 से मैं चेंज, बेस 16 से चेंज करना है बेस 2 में। ठीक है, तो 2⁴ इक्वल टू होता है 16। तो अब हम ग्रुप बनाएंगे 4 बिट्स के। पहले ग्रुप बना, क्योंकि पहले हम बना रहे थे, ये था पहले हमारे पास, तो 2⁵ 8 होता था, तो पहले हम ग्रुप बना रहे थे 3 बिट्स के। पहले ग्रुप किसके बन रहे थे, 3 बिट्स के। अब ग्रुप किसके बनेंगे, 4 बिट्स के। समझ में आया। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी अब चेंज करोगे तो हेक्साडेसिमल मतलब 16 हो गया, यानी बेस 16 से बेस 2 में चेंज करना है। ठीक है, 2⁴ 16 होता है, तो यानी कि अब जो 4 आ रहा है तो 4 बिट्स के ग्रुप बनाने पड़ेंगे हमें। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कितने बिट्स के ग्रुप बनने, कितने बिट्स का ग्रुप बनाना पड़ेगा, 4 बिट्स का। और ऑक्टल टू बाइनरी में कितने ग्रुप, कितने का बनता था, 3 बिट्स का। ठीक है, तो इसको याद, अब इसको करने से पहले मैं 4 वेरिएबल की ट्रुथ टेबल बताता हूँ कैसे बनाते हैं 4 वेरिएबल्स की। अभी तक हमने 3 वेरिएबल्स की ट्रुथ टेबल तो बनाई है, लेकिन 4 वेरिएबल्स की नहीं बनाई। तो 4 वेरिएबल्स की ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी, A B C D। ठीक, 3 तक की तो बना लेते हैं सब लोग। यस सर। हाँ, 4 की बनाने के लिए क्या करना कि पहले जो पहले वाला जो वेरिएबल है उसमें लिखना 8 टाइम्स 0 लिखना, 8 टाइम्स 0 मतलब 8 बार 0 लिखना है यहाँ, 4 5 6 7 8। फिर 8 बार 1 लिखना, 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और आएगा। ठीक है, पहला जो वेरिएबल है उसमें क्या करोगे, 8 बार 0 8 बार 1। ठीक, फिर जो दूसरा B है उसमें क्या करना है, 4 बार 0 4 बार 1 लिखना है। 4 बार 0 लिखो, फिर 4 बार 1 लिखो, फिर 4 बार 0 लिखो, फिर 4 बार 1 लिखो। ठीक है, अब C में क्या करना है, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1। और D में क्या करोगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। तो ये हमारे ग्रुप्स बन गए ABCD। यानी कि जो पहला कॉम्बिनेशन है वो क्या है, 0 0 0 0। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 0 1। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 1 0। चौथा कॉम्बिनेशन क्या है, 0 0 1 1। पांचवा कॉम्बिनेशन क्या है, 0 1 0 0 0
100। ये क्या है 0101, 0101, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है 0110, 0110। फिर क्या है 1000, 1000। फिर क्या है 1010, 1010। यही है ना? नहीं, गलत लिख दिया क्या मैंने? गलत कर दिया कुछ? यस सर, वहां पे आएगा 1001, तो लास्ट में 1 है, स्टार्टिंग में 1 है। ये हाँ था, ये हमारा हो गया था 0110, फिर आ गया था 0111, ये वाला कॉम्बिनेशन 111। फिर हमारा कॉम्बिनेशन है 1000, 1000। यस सर। फिर कॉम्बिनेशन है हमारा 1001। फिर हमारा कॉम्बिनेशन है 1010, 1010। फिर कॉम्बिनेशन है 1011, 1011। फिर जो कॉम्बिनेशन है वो 1100। फिर जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 1101, 1101। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 1110 एंड लास्ट इज 1111। ठीक है। तो जब हमारे पास 4 वेरिएबल्स होंगे तो हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2⁴, यानी कि 16 कॉम्बिनेशन। जब 3 वेरिएबल होते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 8। जब 2 वेरिएबल होते हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 4। तो ये ध्यान रखना कि अगर 4 वेरिएबल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर 16। इफ वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स देन कॉम्बिनेशन इज 8। अगर 2 वेरिएबल होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4। अगर 5 वेरिएबल होंगे तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 32। ठीक है, समझ में आया कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, अगर n वेरिएबल्स हैं n, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने बनते हैं? 2⁴n। ओके, if we are having n number of variables then it will create 2⁴n combinations. यस सर। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल थे इसलिए कॉम्बिनेशन कितने बने? 16 कॉम्बिनेशन बने। अब इसका जो जी ये जो है ये तो है बाइनरी। अब इसका डेसिमल क्या होगा? 000 का डेसिमल कितना होगा? 0। 001 का डेसिमल कितना होगा? 1। 0010 का डेसिमल कितना होगा? 2। इसका कितना होगा? 3। इसका होगा 4। ये होगा 5। ये होगा 6। ये 7। ये 8। ये 9। ये 10। ये 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये हमने डेसिमल के फॉर्म में लिख लिए और यहाँ पे 4 बिट्स का ग्रुप बना है। तो 4 बिट्स की जब ग्रुप बनाते हैं तो 000 का कॉम्बिनेशन 0 हो जाएगा, 001 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 0010 का 2 हो जाएगा, 0011 का 3 होगा, 0100 का 4 होगा। ये तुम लोग कन्वर्ट करके भी दे सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली 0 1 2 3 4 5 6 से लेके 15 तक लिख सकते हो। ठीक है, ये इनके जो डेसिमल आएंगे वो क्या आएंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, Yes, sir. कुछ नहीं करना है, पहले उसका ट्रुथ टेबल बना लो और ट्रुथ टेबल की करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक लिख दो बस, 0 1 2 3 से लेके 15 तक। ठीक है, ट्रुथ टेबल मैंने बता दिया 8081, फिर 4041 4041, फिर 2021 2021 2021 2021, फिर 010101। ठीक है, Yes, sir. हाँ। अब हम लोग करेंगे वो वाले। तो कैसे करना है देखो, अब मैंने एक क्वेश्चन दिया कि कन्वर्ट एक हेक्साडेसिमल नंबर लेते हैं कोई, मैंने एक नंबर लिया 1A5 बेस 16, इसको चेंज करना है किसमें? बाइनरी में। ठीक है, तो 1A5, तो मुझे क्या करना है? हर एक डिजिट का, इसमें कितने डिजिट हैं? एक डिजिट तुम्हारी 1 है, एक A है और एक क्या है? 5 है। 3 डिजिट है इसमें। Yes, sir. तो 1 का 1 का लिखो बाइनरी 4 बिट के फॉर्म में। 1 का क्या है बताओ? 1 का क्या है? 001। 0001। अब A कितना होता है? A क्या होता है?
10 एक इसको लिखते हैं, 10 को लिखते हैं ना, ये होता है ना इस तरह से, 11 12 इस तरह से होता है। तो a मतलब 10, तो 10 का देखो क्या है करस्पॉन्डिंग, 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना है? 1010 10 का है 1010, और 5 का 0101। 0101। ठीक है, तो बस ये कन्वर्ट हो गया, आगे हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? 00011 1010 0101। ये बाइनरी में चेंज हो गया। ठीक है, Yes sir. अब सपोज एक एग्जांपल और लिया हमने, मैंने एक नंबर दिया 2BC7, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका बाइनरी क्या होगा? ठीक है, 2BC7, तो 2BC7, 2 का बताओ क्या होगा? 001 0010। ठीक है, बी कितना होता है? बी कितना होता है? 11 1 तो 11 का 1011 है 01 1011 10 11 ठीक है, सी का कितना होगा? 1110 1100। ठीक है, 7 का 011। ठीक है, तो बस हमारा चेंज हो गया, आंसर क्या आ गया? 0010 1011 1100 और 011। ये हमारा बाइनरी में चेंज हो गया। ठीक है, तो वहां पे 3 बिट के ग्रुप बनते थे, यहाँ कितने का ग्रुप बनेगा? 4 का ग्रुप बनेगा, क्योंकि हाँ 216 है, तो 60 मतलब क्या होता है? 2⁴, क्योंकि हम इसको बाइनरी में चेंज करने जा रहे हैं ना, तो 4 के ग्रुप बनाने पड़ेंगे। ठीक, और अगर ऑक्टल होता तो कितने का ग्रुप बनता? 3 का ग्रुप बनता। ठीक, तो ये चेंज कर लेंगे। अब इसमें एक एग्जाम्पल और लेता हूँ, पॉइंट वाला एग्जाम्पल। ठीक है, एक नया एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये तुम लोग नोट कर लिया ना सबने? यस सर। ठीक है, अब नया एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज मैंने एक नंबर लिया 3CD3 पॉइंट ले लिया A2, इसको बाइनरी में बदलो। ठीक है, तो ये हमारा 3CD3 और पॉइंट में है A और 2, तो 3 का हो जाएगा कितना? 3 इज 0011। ठीक है, सी हमारा होता है 12, ABC। हाँ, तो 12 का कितना होता है? 12 का कितना लिखोगे? 1100 1100। और 13 का कितना होगा? 1101 हाँ, 1101 और 3 हो गया हमारा 00, 0011 और A यानी 10, यानी 1010, और 2 हो गया हमारा 0010। 1010 तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सीधा लिखना है। लेकिन अब नेक्स्ट कन्वर्जन जो है वो हमारा है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक, नाउ हाउ टू चेंज बाइनरी नंबर इनटू हेक्साडेसिमल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया 1100 1001 010111। इसको चेंज करना है किसमें? हेक्साडेसिमल में। क्या करोगे बताओ, कैसे करोगे? सर 4 का ग्रुप 4 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ग्रुप कहाँ से बनेगा? LSB से। LSB से। LSB से MSB की तरफ, मतलब LSB से हम कहाँ जाएंगे? MSB की तरफ।
तो पहले 4 का पहला ग्रुप क्या बनेगा 0 1 1 1, ये ग्रुप बन गया, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप बनेगा हमारा 0 1 0 1 का, ये ग्रुप बन जाएगा। किसका बनेगा 0 1 0 1। फिर तीसरा ग्रुप बनेगा 0 0 1 0 का, ये लिख देंगे 0 0 1 0। और चौथा ग्रुप बनेगा वो बनेगा 1 1 बच रहा है तो यहाँ के लिख देंगे 2 0 बढ़ा देंगे अपनी तरफ से 0 0 1। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया। अब इनका लिखना है डेसिमल, तो 0 0 1 1 का डेसिमल होता है हमारा 3। 0 0 0 1 0 कितना होता है 2 3 2 5 7। 2। ये हो गया 5 और ये हो गया 7। 5 7। तो ये चेंज हो गया हमारा बाइनरी, ऑक्टल सॉरी हेक्साडेसिमल, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 4 के ग्रुप बनाओ, Yes, एलएसबी से एमएसबी की तरफ जाओ और 4 4 के ग्रुप बना के हर एक ग्रुप का डेसिमल लिख दो, ठीक है। अब इसमें पॉइंट वाला कर लेते हैं, पॉइंट वाला थोड़ा सा अलग रहेगा। पॉइंट वाला लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 पॉइंट 1 1 0 0 1 0 1, ठीक। इसको बदलना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो पहले तो हम अपना ये वाला पकड़ के ये इसको लेते हैं, तो इसमें एक ग्रुप बनेगा। कहाँ से ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप तो ये बन जाएगा और एक बनेगा ग्रुप 0 0 1 1 का, एक ये ग्रुप बन जाएगा और एक ग्रुप बन जाएगा 1 1 0 1 का, ठीक। और ये 0 बच जाएगा तो ये 2 0 हम अपनी तरफ से लगा देंगे, 3 0, तो ये तो 0 हो गया। और ये आ गया 1 1 0 1। 1 1 0 1 कितना होता है 8 और 4 12 1 13। 13 को क्या लिखोगे 1 1 0 1 का कितना आएगा 1 1 0 1 1 0 1। D हाँ डी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डी, D ओके। और ये आ गया 1 1 0 0 का 1 1 0 0, ये कितना हो गया सी। C और ये आएगा 0 1 1 1 यानी 7, 7 तो ये आ गया 7, तो ये आ गया डी सी 7 पॉइंट। अब इसमें ग्रुप कहाँ से बनाने हैं, इस तरफ, ये ग्रुप बनेंगे इस तरफ, ठीक है। तो पहला ग्रुप तो बन गया ये वाला, और दूसरा ग्रुप में 3 डिजिट है तो एक डिजिट हम अपनी तरफ से डाल देंगे, तो ये बन जाएगा 1 1 0 0 यानी 8 और 4 12। 12 कितना होता है 12 का होता है ए बी सी सी, ठीक है। 12 ही हुआ ना ये, हाँ ठीक है। और ये 1 0 1 0 हो गया 10, तो 10 का कितना होता है ए, A तो फाइनल आंसर आ गया डी सी 7 पॉइंट सी ए। ये बदल गया आपका हेक्साडेसिमल, ओके। यस तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों तरह से कन्वर्जन कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी कर सकते हैं और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो अगर हमें ये वाला प्रोसेस नहीं आता हो, जो मैंने प्रोसेस अभी बताया कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी चेंज करना या बाइनरी से हेक्साडेसिमल, तो तुम लोग और क्या मेथड यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो मुझे ये मेथड नहीं आता होता कि मतलब मैं 4 बिट की ग्रुप बनाऊंगा और मैंने एक क्वेश्चन दिया कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी बदलना है, तब क्या करते हैं। एक मेथड ये भी तो कर सकते हैं ना कि जैसे सर मुझे 2 से इंटू नहीं टू की अगर मुझे पावर हेक्साडेसिमल से बाइनरी बदलना है, ठीक है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी, तो अगर ये वाला प्रोसेस आता है तो अच्छी बात है। और मान लो अगर ये प्रोसेस हम भूल गए या हमें नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम बदलेंगे हेक्साडेसिमल को किस में, डेसिमल में, यस सर। और डेसिमल को चेंज कर सकते हैं बाइनरी में, ये भी तो कर सकते हैं। यस सर यस मतलब सर इसमें एक स्टेप और आ गया, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। ये कब करना है, अगर हमें ये प्रोसेस हमें याद नहीं रहा तो। वैसे ये प्रोसेस इजी है, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, पहले हेक्साडेसिमल से डेसिमल में बदलो, फिर डेसिमल से बाइनरी में चेंज करो, ठीक है। तो ये वाला मेथड भी हम लगा सकते हैं अगर इन केस अगर ये वाला मेथड हम भूल जाते हैं
अगर इसको हम नहीं लगा पा रहे हैं तो हम ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, पहले हेक्साडेसिमल टू डेसिमल देन डेसिमल टू बाइनरी। सेम चीज वहां भी अप्लाई होती है, जैसे मुझे अगर ऑक्टल से बाइनरी में चेंज करना है, अगर ऑक्टल टू बाइनरी चेंज करना होता तब क्या करते हैं, पहले ऑक्टल को बदलते किस में, डेसिमल में, और फिर डेसिमल को चेंज कर देते बाइनरी। ठीक, तो ये वाला मेथड भी हम लगा सकते हैं, बट दिस इज अ लॉन्ग मेथड बिकॉज इसमें हमें 2 कन्वर्जन करने पड़ेंगे, पहले तो डेसिमल में बदलना पड़ेगा और फिर डेसिमल से बाइनरी में बदलना पड़ेगा। ठीक है, 2 कन्वर्जन लग रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है, तो ये वाला मेथड इजी है, ये वाला मेथड। तो ये हमारे सारे कन्वर्जन्स कंप्लीट हो गए, कि इतने ही टाइप्स के कन्वर्जन है हमारे डेटा रिप्रेजेंटेशन में। इसके अलावा कोई कन्वर्जन नहीं है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो गया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हो गया, ये भी हो गया, कन्वर्जन सारे करा दिए हैं। ठीक है, कन्वर्जन्स हो गए। अब इसमें क्या बचा है तुम्हारा, एक एसकी कोड होता है, एसकी कोड क्या होता है, देखो ये सर हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे करते हैं? हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, हाँ ये भी, हाँ ये कर सकते हैं। कैसे करोगे, अगर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल करना है तो इसका डायरेक्ट मेथड नहीं है, हेक्साडेसिमल को डायरेक्ट ऑक्टल में चेंज नहीं कर सकते। हेक्साडेसिमल को अगर ऑक्टल में चेंज करना है तो पहले हेक्साडेसिमल को बदलो किसमें, बताओ किसे बदलोगे, डेसिमल, या तो डेसिमल बदल लो या बाइनरी बदल लो, और फिर इसको ऑक्टल में बदलो, बाइनरी टू ऑक्टल। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, हेक्साडेसिमल से डेसिमल देन डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, दोनों मेथड लगा सकते हो। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल चेंज करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है हमारे पास, तो पहले हेक्साडेसिमल को चेंज करेंगे बाइनरी में, फिर बाइनरी से उसको ऑक्टल में बदल सकते हैं, या फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक, अब देखो इसमें एक कोड होता है जिसे बोलते हैं एस्की कोड बोलते हैं, ASCII, इस कोड को बोलते हैं हम एस्की, कई लोग इसको एस्काई भी पढ़ते हैं या एस्की भी बोल सकते हैं इसको, ASCII, इसको क्या पढ़ोगे, एस्की कोड या एस्काई कोड भी बोलते हैं कई लोग, दिस इज प्रोनाउंस्ड एज एस्की कोड, ASKEE, एस्की। ठीक है, दिस कोड इज कॉल्ड एस्की कोड। इसका फुल फॉर्म होता है, एस्की का जो फुल फॉर्म है दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, एसकी का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, और ये जो कोड होता है वो 7 बिट कोड होता है, 7 बिट का होता है। कितने बिट्स का होता है ये, इट इज अ 7 बिट कोड, 7 बिट कोड। 7 बिट कोड का मतलब ये होता है कि हम कोई भी नंबर जब रिप्रेजेंट करेंगे एस्की कोड में तो उसको 7 बिट्स के थ्रू राइट करेंगे। मतलब जैसे मुझे अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, जैसे मुझे मान लो 1 भी लिखना है, तो 1 को भी हम जब बाइनरी में चेंज करेंगे तो उसको 7 बिट के फॉर्म में लिखेंगे, 7 बिट्स के फॉर्म में। अगर इस नंबर को हम एस्की में कन्वर्ट करेंगे, 1 का अगर हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो 1 तो बाइनरी ऑलरेडी है। अगर ये डेसिमल होता तो डेसिमल में ये 1 है, तो इसको बाइनरी में क्या लिखोगे, वन ही लिखेंगे ना, उसको 1 ही लिखेंगे। हाँ 0 1 भी लिख सकते हैं, 0 0 1 भी लिख सकते हैं,
ठीक है, मतलब 1 ही होगा उसका बाइनरी। लेकिन सपोज मेरे पास अगर 8 है तो 8 का बाइनरी कितना होता है? 8 का बाइनरी अभी मैंने जो 4 बिट वाला नहीं, हाँ? 8 है, 8 नहीं 8 का बाइनरी 1000 1000 ये होता है? नहीं 1000 नहीं होगा। हाँ 1000 ही होगा, 1000। ठीक है, तो अब ये 8 का जो बाइनरी आया ये तो 4 बिट की फॉर्म में आया, लेकिन जब मैं इसको एस्की कोड के फॉर्म में लिखूंगा तो इसमें 3 जीरो मुझे अपनी तरफ से ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि एस्की कोड क्या होता है? 7 बिट कोड होता है। एस्की कोड क्या होता है? 7 बिट कोड होता है। तो इसमें अगर हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो उसको 7 बिट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके, एस्की कोड इज अ 7 बिट कोड। ठीक है, इसलिए ये क्या कर सकता है? मैक्सिमम 2�7, यानी कि 128 नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। एस्की कोड के थ्रू वी कैन रिप्रेजेंट मैक्सिमम 128 कैरेक्टर्स, सॉरी नंबर्स नहीं, कैरेक्टर्स। जैसे हमारा कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में हमारे कितने अल्फाबेट कैरेक्टर्स होते हैं? सॉरी, कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने होते हैं कीबोर्ड में? कीबोर्ड में कितने टाइप्स की कीज होती हैं? कीबोर्ड में कितने टाइप्स की कीज होती हैं? एक तो हमारा होता है अल्फाबेटिक कीज होते हैं, अल्फाबेटिक कीज। ठीक, एक नंबर्ड कीज होते हैं, नंबर वाली कीज होती हैं। टाइम हो गया। हाँ ठीक। फंक्शन और कौन सी? फंक्शन कीज होती हैं। और क्या होता है? कुछ स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर। अलाउ और क्या होता है? अलाउ अलाइन। न्यूमेरिकल, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल नहीं वो न्यूमेरिक तो आ गया ना नंबर्ड कीज में। नंबर्ड कीज हो गई, अल्फाबेटिक कीज हो गई, फंक्शन कीज हो गई और स्पेशल कैरेक्टर, यही होती हैं, 4 तरह की होती हैं। तो इन सबको मिला के लगभग हमारे होते हैं 104 कैरेक्टर होते हैं। 104 कैरेक्टर कीबोर्ड पर लगभग इतनी कीज होती हैं, 104। ठीक, तो अगर हमें किसी भी कैरेक्टर को, जैसे ए है, तो ए को अगर रिप्रेजेंट करना है एस की कोड में, तो ए का कोई पर्टिकुलर कोड होगा। जैसे हम कीबोर्ड से हमने ए टाइप किया, तो जब उसको हम एस की कोड में बदलेंगे तो उसका कुछ पर्टिकुलर कोड में ए को कोई कोड दिया होगा एस की कोड में। तुम लोग टेबल देखना, बुक के अंदर टेबल दी हुई है एस की टेबल, तो उसमें देखना कि ए का कुछ कोड लिखा होगा उन्हें, बी का कुछ कोड लिखा होगा, सी का कुछ कोड लिखा होगा 7 बिट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको मैं कल बताऊंगा क्योंकि आज तो टाइम हो गया है एस की कोड को। बस इसमें यही एस की कोड लास्ट है, तो ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, कल तक कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक, तो बस ये तुम्हारा सिलेबस, हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एंड उसको तुम लोग अपना रिवाइज करते रहना। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस के लिए भेज दूंगा, तो प्रैक्टिस कर लेना उनकी। ठीक है, हाँ ठीक है फिर। हाँ ओके, थैंक यू सर ओके डन, थैंक यू सर। ओके थैंक यू ठीक है, लीव कर दो क्लास।